मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फलान सिंह के समर्थन में जनसंपर्क करने पहुंचे राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन सहनी। उन्होंने कहा कि देश की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसके लिए जनता बढ़ चढ़कर एनडीए का समर्थन कर रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार ने मिलकर बिहार के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार में 118 नरसंहार हुआ, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 18 वर्ष के कार्यकाल में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। केंद्र की सरकार कोरोना काल के बाद से लगातार देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों के बीच 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज वितरण कर रही है। कल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। उससे पहले हम लोग लगभग 10 लोकसभा क्षेत्र में गए हैं, जनसंपर्क किए हैं और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। बिहार के अंदर जितने काम हुए हैं उस काम के आधार पर और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किए हैं उस आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं और वोट मांगने की बहुत आवश्यकता हम लोग को महसूस भी नहीं हो रहा है। लोग खुद से आगे बढ़ कर के ये कह रहे हैं कि हम लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसके लिए सभी लोग तैयार भी हैं। और संपर्क के दरमियान हम लोग एक चीज़ जो हम लोग कॉमन देखते हैं वह है मोदी जी का लोगों के प्रति जो है भावना प्रकट होकर सामने आता है। खास के जो महिला हैं और ख़ास के जो जिनके लिए उन्होंने 5 किलो अनाज फ्री में देने का काम किया, या जो गैस सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना के तहत जो लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित 5 लाख तक का फ्री में इलाज है, जो किसानों को आज तक लोग कहते आए हैं कि हम लोग भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने किसान के सम्मान में सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया प्रत्येक साल देने का काम किया। लेकिन एक सवाल उठता है, गरीबों को काम देने का काम किया है। बिहार के अंदर में सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुए हैं। जो सबसे बड़ा समस्या था इस बिहार राज्य के लिए, 15 साल लोग रहे और 15 साल के अंदर अगर 118 नरसंहार होते हैं और 18 साल अभी नीतीश कुमार जी हैं और एक भी नरसंहार नहीं होता है, तो सरकार का तो ये नैतिक दायित्व है कि किसी भी तरह का कोई लोग जो है विवाद नहीं करे, आपस में लड़े नहीं। लड़े तो उनको रोकना सरकार की जवाबदेही है और उसको रोकने में अगर बिहार सरकार सफल हुई है तो हम लोग तो कहेंगे कि बिहार में लोगों का सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। ये सारे काम हो रहे हैं और इसके आधार पर अभी जातीय गणना हुआ है, उसके आधार पर हम लोग को जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग सभी का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। उसमें अगर 94 लाख परिवार ऐसे आए हैं जिनका 6,000 से कम आमदनी है प्रत्येक माह, तो उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 2-2 लाख रुपया देने का व्यवस्था किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 38,000 युवाओं को, लोगों को 10-10 लाख रुपया दिया गया है। परिवहन योजना के तहत 1-1 लाख रुपया दिया गया है 43,000 लोगों को। तो ये सारे काम चल रहा है। सभी जगह जो है मेडिकल कॉलेज, अस्पताल मुंगेर में भी खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एम्स बिहार में दूसरा मिला है, दरभंगा में एयरपोर्ट उसका शुरुआत हो चुका है दरभंगा में। ये सारे काम बिहार के अंदर में तो हो ही रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो जो यहाँ की युवा को समस्या है रोजगार का और सरकारी नौकरी का, तो बिहार के अंदर में ये चीज़ तो प्रमाणित हुआ है कि 8 लाख नौकरी अभी तक दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर गांधी मैदान से इस बात को कहा है कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, तो उस पर वो खरा उतर रहे हैं। और बिहार ही नहीं बल्कि देश में अभी तक तो 2 लाख एक साथ चयन पत्र नहीं कहीं बांटा गया दूसरे राज्य में। तो बिहार तो इस मामले में भी आगे है। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। घर घर बिजली के अलावा अब लोगों को खेत में पटवन के लिए, सिंचाई के लिए भी कृषि फीडर के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये सारे काम बिहार के अंदर में हुए हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हम लोग को भ्रम फैलाने वाला विपक्ष का लगता है, एक तरफ मुख्यमंत्री जी आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं
और दूसरी तरफ जो है विपक्ष का नेता यह भरम फैला रहे हैं कि देश में अगर भाजपा की या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो वह आरक्षण समाप्त कर देगी, जबकि स्वयं प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की वो स्वयं भी अगर ऊपर से आते हैं तो इसमें आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकते, तो हम किस जो है सो खेत की मूली है। तो उसके बाद भी अगर इस पर कोई आदमी भ्रम फैला रहा है तो हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे कि लोगों को ऐसे नेता पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो खुद 15 साल तक बिहार के अंदर में राज किए और एक पंचायत में भी आरक्षण देना अति पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को मुनासिब नहीं समझा, वो नेता आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से भ्रम है, लोगों को धोखा देने वाला है। हमारी जो सरकार है बिहार के अंदर में एनडीए की या देश के अंदर में एनडीए के रहते हुए ही पंचायत में आरक्षण मिला था, तो ये सारे काम हो रहे हैं। हम लोग इतना ज़रूर कहेंगे कि कोई जात पात नहीं है, सभी लोग एकजुट होकर के और नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा जो गठबंधन है एनडीए का, वो सभी लोग एक साथ मिल कर के चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 10 लोकसभा क्षेत्र में गए हैं। आज मुंगेर लोकसभा में हमारा दूसरा दिन है और यहाँ भी सभी लोग एकजुट हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग लोकसभा मुंगेर भी जीतेंगे और बिहार का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। तो इतना आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। हमने अभी कहा ना कि 118 नरसंहार 15 साल में, आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक साल कम से कम 10 नरसंहार हुए और आज एक भी नरसंहार अगर नहीं सरकार के मुस्तैदी के वजह से हो रहा है, तो इस विशेषता को बिहार के लोग कैसे भूल जाएंगे। बिहार से कैसे व्यापार करने वाले लोग पलायन कर गए 15 साल में, और यहाँ पढ़ने वाले युवा कैसे दूसरे प्रदेश में महानगर में पलायन कर गए, ये भूलने वाली बात नहीं है। ये बात जान लीजिए। और जिनकी बात आप कर रहे हैं जिस समाज की, उस समाज को उस समय क्या होता था, ये हम लोग तो खुद उस समाज से आते हैं ना। हम लोग भी देखे हुए किस तरह मछली छीनने का काम करते थे और गंगा और कोसी के दियारा में किस तरह नाव सहित डुबा करके मारने का काम करते थे। ये बात लोग भूले नहीं हैं, इतने आसानी से भूलने वाली बात भी नहीं है, इसलिए कोई भी इस झांसे में नहीं आएगा। और दूसरी बात, आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने तो कई बात कही, जिसमें 2 बात हम आपको भी याद दिलाएंगे और आपके माध्यम से हम अपने निषाद बंधु को भी हम याद दिलाएंगे। उन्होंने तो कहा था कि हम वोट नहीं बेचेंगे, यही शपथ दिलाए थे समाज को, लोगों को। तो समाज के लोग तो कभी वोट नहीं बेचने का काम किए हैं, लेकिन जो आपको टिकट मिला विधानसभा में 11 और लोकसभा में अभी आपको 3 टिकट मिला, उसमें कई निषाद को दिए, ये तो आपको बताना चाहिए। आपने एक भी निषाद को टिकट नहीं दिया, तो आपने टिकट कैसे दिया ये तो लोग समझ रहे हैं। और दूसरा, आपने शपथ दिलाया था, नहीं ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। फ्री में वहाँ कोई काम नहीं होता है, वो उनका कोई पार्टी का जनाधार नहीं है। जो लोग हैं वो पेइंग स्टाफ है, कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं है। अकेला वो राजा हैं और अकेला मंत्री हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। निषादों से उनको कोई लेना देना नहीं है। निषाद को वो सिर्फ जो है मोहरा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उन्होंने शपथ दिलाया था कि जो पार्टी हमको आरक्षण देगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। तो आपको मालूम है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है, उस राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो 15 साल बिहार के अंदर में शासन कर चुका है। और हमने पहले ही कहा कि 15 साल में उन्होंने पंचायत के अंदर आरक्षण नहीं दिया, बल्कि एकल पद पर आरक्षण नहीं मिल सकता है कि मामले को न्यायालय में जाकर के केस करके लटकाने का काम किया। वैसे लोगों पर कैसे निषाद समाज या पिछड़ा समाज या दलित समाज विश्वास कर लेगा, कभी भी विश्वास नहीं करने वाला है। और उन्होंने कहा था कि हम जो निषाद समाज का लोग लड़ेंगे चुनाव, उनको हम 10 लाख रुपया देने का काम करेंगे। अब पता करिए एक भी आदमी को उन्होंने चुनाव लड़ा करके 10 लाख रुपया दिया हो। आज स्थिति यह है कि लोग जो है ठगा महसूस कर रहा है और उनके बात पर किसी को भरोसा नहीं है। आरजेडी के लोग कभी भी हमारा गरीबों का शुभचिंतक नहीं हो सकता है।
वोट लेकर के जो जिन कहते थे ये सबको याद है, इसलिए राजद के झांसे में कोई नहीं आने वाला है। जी